उनको अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे लोगों पर जो इनकी सेहत सही है, जान सही है उनकी, मतलब अल्लाह ताला ने इतने उसको सेहत दिया, उसके बावजूद भी वो भीख मांगते हैं। 1000 का एक नोट लेकर एक लेडीज़ ने मेरे हाथ में दे दिया बाहर निकाल कर। तो मैंने उसको देख कर कहा मैडम मैं पैसे नहीं लेता हूँ, मैं बेकारी नहीं। कहते हैं कि एक जगह में एक माजूर खड़ा होकर जा रहा था और दूसरा एक ठीक ठाक आदमी नीचे बैठ कर भीख मांग रहा था। वो माजूर आकर वो दूसरे जो आदमी था उसको पैसे दे रहा था। हमको नज़रअंदाज करने वालों की कोई खता नहीं है साहिब, हमको नज़रअंदाज करने वालों की कोई खता नहीं है साहिब, शायद उनको हमारी बिजनेस का कुछ पता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदाए जामर गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाई मशहूर हूँ कि वो आज यहाँ पे इस मंडी में आए, यहाँ अड्डे में, यहाँ जो चलगुज़े का कारोबार हो रहा है इसी कवरेज के लिए बिलखुसूस यहाँ पे हमारे हुसैन अहमद साहब है। यहाँ आकर इसने मेरे तलाश किया कि भाई यहाँ पे कोई माजूर भी कारोबार कर रहे हैं। ढूंढते हुए हमारे पास आया और यहाँ जो सकाफती हमारे इलाके के जो ख़ास मतलब है उसमें यही चलगोज़े का कारोबार किया जाता है। इसी सीजन में बहुत नायाब मतलब ये हम बहुत ही नायाब तरीके से इन चलगोज़े का कारोबार होता है। और यहाँ एक मतलब इस इलाके की बहुत बड़ी पहचान भी यहाँ चलगोज़े का वो सीज़न में चलगोज़े ही हो रहा है। यहाँ सुबह लोग लेकर आ जाते हैं नालों से ये चलगोज़े, यहाँ पे आकर लोकल ठेकेदार को दे देते हैं। तो वो ठेकेदार लोकल ठेकेदार एक जगह में जमा करते हैं और बड़े ठेकेदारों को ये शाम टाइम फ़रोख्त करते हैं। किलो के पीछे 50 रुपये, 100 रुपये, कभी कभी तो 200 रुपये भी लग जाता है, कभी 10 रुपये भी लग जाता है। कहते हैं खतरा खतरा दरिया है, अगर 10 रुपये भी लग गया तो अगर उसने 100 केस जमा किया तो 10 के हिसाब से 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी बन जाती है। तो हम जैसे माजूरों के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ आपके चैनल के थ्रू, आपकी नेटवर्क के थ्रू माजूरों को भी एक पैगाम दे दूँगा कि भाई आप जितने भी माजूर हैं घरों के अंदर न रहें, इसे सीजन में घर से बाहर निकलें और तमाम साथी मिलकर 10 इसके अंदर ऐड हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, अपने अपने हिसाब से पैसे जमा करें और मिलकर कारोबार करें। मिलकर कारोबार करने से आप लोगों के अंदर मोहब्बत भी हो जाएगी और लोगों को एक अवेयरनेस भी हो जाएगी, आप लोगों की हौसला अफजाई भी हो जाएगी, माशरे के अंदर भी आप लोगों का एक मुकाम होगा, एक पहचान होगा और आप लोगों का रोज़गार भी होगा। आप अगर दूसरा कारोबार नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर मैं एक माजूर हूँ, व्हीलचेयर यूज़र हूँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हूँ, मैं इस दुकान के अंदर बैठ कर दुकान के सामान मैं नहीं बेच सकता हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ और दुकान में जाकर तौल नहीं सकता हूँ, इस तराजू को उठाकर किलो ऊपर नीचे मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी आसानी से मैं कर सकता हूँ। यहाँ मैं इस व्हीलचेयर पे बैठता हूँ, कापी पे हिसाब करता हूँ, साथियों ने पैसा जमा किया, चंदा किया, वो मेरे जेब में है। एक साथी तराजू से वो चलगोज़े तोलता है, दूसरा कापी में लिखता है कि भाई इतना माल हमने ले लिया है, दूसरा साथी उसके अंदर मतलब कापी में लिखता है कि भाई इतने पैसे हमने दे दिया है, हिसाब रखना है। तो ये बहुत बड़ा आसान काम है। तमाम मतलब दोस्तों को मेरी वो गुजारिश है कि भाई आप आ जाएं, मिलें और कारोबार करें, किसी के ऊपर बोझ न बने। तो आपके थ्रू, आपके नेटवर्क के थ्रू माजूरों को भी ये पैगाम देता हूँ और आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने यहाँ आकर हमें एक अवेयरनेस भी दे दिया और इस सकाफती मतलब उसका वो भी हो गया और हमारे माजूरों को एक पैगाम भी दे दिया। थैंक यू सो मच। सदर साहब ये भी बताएं, आपके कुछ माजूर जो अपने घरों में बैठे होते हैं वो ये समझते हैं कि हम माजूर हैं तो काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो यही पैगाम मैं देता हूँ कि भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकता है। अब ये मेरे साथ एक ब्लाइंड साथी है, इसको नज़र नहीं आ रहा है, पीछे ये खड़ा है, ये इसकी ड्यूटी हमने लगाई, जिसके यहाँ पे जान पहचान वाले जो इसके रिश्तेदार आते हैं, पैसे जमा किए इसने भी, जो रिश्तेदार आते हैं वो रिश्तेदार यहाँ पे ये लाता है, लेकर आता है, रिश्तेदार को साथ रखता होता है। हमारे पास अगर पैसे नहीं होंगे तो हफ्ता 10 दिन हम उनसे उधार भी ले लेते हैं कि भाई 10 दिन के बाद हम आपको दे देंगे, 5 दिन के बाद दे देंगे। तो इसी हिसाब से भी ऐसे लोग भी मतलब बिस्तरों के ऊपर जो लेटे हुए हैं वो भी आ जाते हैं। अगर वो नहीं भी आ गए तो हमारे साथ मिलकर शरीक हो जाएं, पैसे मतलब दे दें और अपने पैसे के हिसाब से हमसे मुनाफा ले लें। तो यही उनको पैगाम है कि भाई घरों से बाहर निकलें, किसी के ऊपर बोझ न बने। अच्छा, कुछ लोग जो है भीख को तरजीह देते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनके लिए तो मैं ये कहता हूँ क्या उनको अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे लोगों पर जो इनकी सेहत सही है, जान सही है उनकी, मतलब अल्लाह ताला ने इतने उसको सेहत दिया, उसके बावजूद भी वो भीख मांगते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। भीख मांगने से बेहतर है कि वो
ज़िंदगी मतलब भीख मांग कर गुजारा करने से बेहतर मौत ही मतलब बेहतर है। मैं तो ये समझता हूँ। मैं इसी व्हील चेयर पर हूँ, आज तक मैंने किसी से भीख नहीं मांगा है। एक दफ़ा मैं इसी रोड से ऊपर जा रहा था, किसी गाड़ी वाले ने खड़ा किया गाड़ी, उसी पे जाकर एक गाड़ी खड़ी हो गई और उसने मुझे इशारा किया उस तरफ आ जाओ। मैं व्हील चेयर लेकर उसके पास गया, 1000 का एक नोट लेकर एक लेडीज़ ने मेरे हाथ में दे दिया बाहर निकाल कर। तो मैंने उसको देख कर कहा, मैडम मैं पैसे ही नहीं लेता हूँ, मैं बेकारी नहीं हूँ। उसने बोला बेशक आप बेकारी नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में मतलब है वो ख्वाहिश पूरी वो है कि आप इसको ले लें, आप अपने हाथों से किसी माजूर को दे दें। उसकी तमन्ना पर वो 1000 रुपये मैंने उठाया, वहाँ ले जाकर एक सफ़ेद नामी एक लड़का है नयाड़ का, वो अब फोत हुआ है, ऊपर वो रहता था। वो लड़का स्पाइनल कार्ड इंजरी था, यूरिन बैग की उनको कमी थी। 2-3 दफ़ा मैंने यूरिन बैग का भी उसको पोस्ट किया, मंगवाया था। उसके लिए नीचे टट्टे से सुराख होकर पेशाब नीचे निकल रहा था। उस लड़के को ले जाकर मैंने वो 1000 रुपये से यूरिन बैग खरीदा और ले जाकर उसके हाथ में। इस तरीके से अगर वो हो गए तो ठीक, वरना तो भीख मांगना मतलब बहुत बुरी बात है। मैं तो समझता हूँ कि उससे मौत ही बेहतर है। मैं सदायत यामर के बहुत गिलगित बल्तिस्तान का बहुत ज़्यादा जाए मशहूर हूँ। तो आज यहाँ पर हमें बोलने का मौका दिया है। तो हम एक ब्लाइंड और एक माजूर के नाते यहाँ पर अपना काम करते हैं और एक तंजीम बना के हमारा सदर साहब हमारे साथ मौजूद है। तो हम एक कारोबार के ज़रिए हम अपने काम को चला सकते हैं। हम किसी से भीख मांगते नहीं हैं, हम अपने हाथों से हलाल कमाई खाते हैं और काम करते हैं उसको। तो हम लोगों को, बाकी जो माजूर हैं उनको भी यही पैगाम देते हैं कि आओ हमारे साथ मिले और अपने काम को, अपने हलाल रोज़ी को बेहतर बनाकर खाए और भीख मांगना ये छोड़ दो। तो कहते हैं कि एक जगह में एक माजूर खड़ा होकर जा रहा था और दूसरा एक ठीक ठाक आदमी नीचे बैठ कर भीख मांग रहा था। वो माजूर आकर वो दूसरे जो आदमी था उसको पैसे दे रहा था। तो ये अच्छी बात है, माजूर पैसा कमाता है और दूसरे जो भीख मांगता है उसको पैसे देता है। तो यहाँ पर दूसरे माजूर को भी हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आए और हमारे साथ मिले और कारोबार को अपना हलाल रोज़ी कमाएं और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि ये माजूर है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं और अपने माशरे में हौसला पस्त करते हैं हमारा। लेकिन हम अपना हौसला पस्त नहीं करते, हमारे अंदर बहुत कुछ है और अपना हौसला को बुलंद करके और अपना काम को बहुत उरूज तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच मिस्टर बगला। और लास्ट में आप की नज़र एक शेर, तो हमको नज़रअंदाज करने वालों की कोई खता नहीं है साहिब, हमको नज़रअंदाज करने वालों की कोई खता नहीं है साहिब, शायद उनको हमारी बिजनेस का कुछ पता ही नहीं है। थैंक यू सो मच बस पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या समझते हैं, भीख मांगना कैसा फेल है? भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। जब बंदा अपने हाथों से कुछ कर सकता है तो भीख मांगने की क्या ज़रूरत है? भीख मांगना तो अल्लाह से, मांगना तो अल्लाह से है। लोगों से क्या है? लोगों से कुछ भी नहीं होता है। होता है तो अल्लाह से होता है, नुकसान भी और देता है वही है और उससे मांगना चाहिए। लोगों से क्या मांगता है? लोगों से मांगना अच्छी बात नहीं है। अपने हाथों से कमाए और अल्लाह से मांगे, अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ देगा। लेकिन मखलूक कुछ भी देने वाला नहीं है। सिर्फ मखलूक आपको मशहूर देंगे लेकिन एक पैसा आपको नहीं देते। अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देने वाला है। भीख मांगना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो अपने हाथों से करें, लेकिन भीख मांगना ये एक वो बनाए हैं लोगों ने कि हम भीख मांग कर खाएँ। ये अपने एक आदत बनाए कि हम इस तरह खाएंगे और भीख मांग कर खाएंगे, ये अच्छी बात नहीं समझता हूँ। भीख मांगने वालों को क्या पैगाम देंगे? भीख मांगने वालों को तो हम ये पैगाम देते हैं कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। ये आए और आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो आपके पास जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक पैसा हमें दे दे, हम आपको मुनाफा देंगे। भीख मांगना ये अच्छी बात नहीं है। हम माजूर इधर अपने ब्लाइंड होने के नाते भी इधर काम करके दूसरे माजूर हैं जो भीख मांगते हैं उनको पैसे देते हैं। ये बहुत हमें फ़ख्र की बात।